Hi friends, welcome back on my YouTube channel एन ऑफिसर। मैं आप सभी का एन ऑफिसर चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, कुछ सकारात्मक सूचना मिले तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत कम लोगों को पता है, जिसमें टॉपिक है नवोदय विद्यालय, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे कि नवोदय विद्यालय क्या है, व्हाट्स नवोदय विद्यालय, किसके द्वारा संचालित किया जाता है, कंडक्टिंग बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, कौन दाखिला ले सकते हैं, हु कैन टेक एडमिशन, एंड परीक्षा पैटर्न क्या है, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न, परीक्षा संबंधी सूचना इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, परीक्षा कब कंडक्ट होती है, रिजल्ट कब आता है, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा। पहली बात व्हाट इज नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय क्या है, इसका मोटो क्या है, फ्री एजुकेशन, फ्री एकोमोडेशन एंड फ्री स्पोर्ट्स फैसिलिटी। मतलब ये जो है, इसमें आपको फ्री में शिक्षा, फ्री में रहने की व्यवस्था और फ्री में आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी दी जाती है। तो इसका स्थापना कब हुआ था, ये इसकी स्थापना 1986 में हुआ था। और फिर आपको बात कर रहे हैं कि इस किस संस्थान द्वारा संचालित किया जाता है, तो है MHRD डिपार्टमेंट। अब इसकी मतलब कि कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो सम स्टूडेंट्स तो बात कर रहे हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन इसमें भर सकता है। तो जो इसमें भरेंगे, जो इसका फॉर्म भरेंगे, वो क्या होना चाहिए, सेम डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट, मतलब जिस जिला में विद्यालय है उसी जिला का स्टूडेंट होना चाहिए। उसको 5th क्लास पास होना चाहिए, उस क्लास में अपीयरिंग होना चाहिए, या तो 5वीं क्लास में पढ़ रहा हो या 5वीं क्लास पास होना चाहिए। उनका एज जो होना चाहिए क्लास 6 में एडमिशन के लिए 9 से 13 साल होना चाहिए। इसमें क्या है, नवोदय विद्यालय में आपका क्लास 6 में एडमिशन ले सकते हैं, 9 में भी ले सकते हैं और क्लास 11 में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो आपका क्या है कि इसमें 2 कैटेगरी होती है, आपका एक होता है अर्बन, एक होता है रूरल। तो रूरल के अंतर्गत वही आएंगे जो बच्चे 3, 4 एंड 5 गांव में पढ़े हैं। और यहाँ पे ये भी होता है रूरल बच्चों का फ़ायदा कि जो गांव में पढ़ते हैं वो रूरल के अंतर्गत आते हैं। तो रूरल बच्चों को 75% सीट मिलता है और अर्बन बच्चे को 25%। अब इसमें बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट की किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। पहली बात कि अगर आप रूरल हैं तो वहाँ का एड्रेस प्रूफ चाहिए कि कहाँ के हैं, किस गांव के निवासी हैं, गांव में रहे हैं या शहर में। एज प्रूफ चाहिए आपका, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और रूरल अर्बन सर्टिफिकेट हो गया। एंड PH सर्टिफिकेट, अगर आप मतलब हैंडीकेप हैं तो उसमें भी आपको छूट मिलता है, तो उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें आपका जो एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। वो आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा, मे बी 2 होगा, तो उसके लिए आपको ऑप्शन दिया रहेगा ए और बी दोनों, लाइक दिस। और उसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स की ज़रूरत नहीं होती है। एडमिशन शेड्यूल क्या है, तो आप ये देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जो है वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एंड सेकेंड वीक ऑफ सितंबर तक होता है। एप्लीकेशन जो आप भर सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, मतलब जुलाई के पहले सप्ताह से सितंबर के सेकेंड सप्ताह तक भर सकते हैं। एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड आपका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर एंड फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। मतलब एग्ज़ाम जो है आपका 2 फेज में, अगर भीड़ बढ़ जाती है तो 2 फेज में होता है। इसमें आपके दिसंबर के पहले सप्ताह और मार्च के पहले सप्ताह में आपका एडमिट कार्ड आता है। उसके बाद एग्ज़ाम कब होता है, तो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी एंड सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में एग्ज़ाम होता है। जो फर्स्ट फेज में जो जिनका एडमिट कार्ड दिसंबर में आ जाएगा उनका जनवरी का सेकेंड वीक में एग्ज़ाम हो जाएगा, और जिनका एडमिट कार्ड मार्च में आएगा उनका एग्ज़ाम आपका अप्रैल में होगा। रिजल्ट कब होता है, तो इनका रिजल्ट जो है जितने भी मतलब कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं रिटन एग्ज़ाम में, और तो उनका रिजल्ट आपका लास्ट अप्रैल तक, अप्रैल के लास्ट में घोषित हो जाता है। इसमें जिनका सिलेक्शन होता है वो आप नवोदय विद्यालय के चयनित किए जाते हैं। अगर इससे रिगार्डिंग और भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि इसमें विषय कौन कौन सी होती है, तो इसमें विषय आपका मात्र 3 ही होता है, 3 ही सब्जेक्ट है मेनली आपका। उसमें है आपका मेंटल एबिलिटी, जिसे बोलते हैं मानसिक योग्यता, जिसे रीजनिंग भी बोल सकते हैं, अंकगणित, मैथमेटिक्स और आपका लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज के हैं, हिंदी इंग्लिश में भी।
तो आपका क्या है, जो मेंटल एबिलिटी होती है, मानसिक योग्यता होता है, वो 50% वैल्यू देता है, और अंकगणित है वो 25%, और जो आपका लैंग्वेज टेस्ट है वो भी आपका 25% देता है। अंत में आपसे फिर से गुजारिश है कि अगर वीडियो में आपको कुछ भी मिला हो सूचना, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।